मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप एक बार फिर से बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हेडिंग है वो ऊपर दिख रहा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मीडियंस। मीडियंस के टर्म्स में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ये एक सेपरेट लेक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जब ये सेपरेट लेक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ मीडियन के ऊपर कि इन टर्म्स ऑफ मीडियन आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ जानकारी पहले होनी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको मीडियंस के बारे में होनी चाहिए, एरिया के बारे में होनी चाहिए। तो पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को मीडियंस और उससे रिलेटेड एरिया के बारे में देंगे। उसके बाद हम इस पर आएंगे, 10-15 मिनट के बाद इस अपने टॉपिक पर आएंगे और इसको प्रूफ करेंगे और बताएंगे होता कैसे है ये, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको सेंट्रॉइड और मीडियन के लेक्चर में पढ़ाते तो हम लेक्चर वाइज उसको पढ़ाते और हम आपको बता सकते थे कि फ़ला चीज़ हमने आपको पढ़ाई है, फ़ला चीज़ हमने आपको पढ़ाई है। अदरवाइज़ यहाँ पर क्या होगा, जब हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ें हमने आपको बताई है तो हमने आपको बताया नहीं, तो हम आपको कैसे बताएंगे कि हमने आपको बताया है। और हो सकता है आप ना पढ़े हों वो चीज़ जिसके लिए जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बताऊंगा, हो सकता है वो चीज़ आप ना पढ़े हो तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मीडियन समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले आप लोगों को क्या करेंगे कि जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मीडियन निकालने के लिए, वो चीज़ पहले हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, एकदम क्लियर कर देंगे। उसके बाद इस टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसका हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सबसे पहली बात अगर हम कहें कि पहली बात जो हम कहें तो कहेंगे हम कि सीवियन सब जानते हैं, सीवियन डिवाइड्स, ये भी है, डिवाइड्स सीवियन डिवाइड्स द बेस, या फिर यहां पे लिख लीजिए इफ और यहां पे फर्स्ट लिख लीजिए, इफ सीवियन डिवाइड्स द बेस, सीवियंस डिवाइड्स द बेस इन A ratio B, then area of, if सीवियन डिवाइड्स द बेस, अगर सीवियन बेस को A रेशियो B में डिवाइड करता है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो डिवाइडेड इन A रेशियो B, ठीक। अब ये बात बतानी ज़रूरी क्यों है? ये सारी बातें काम आएंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मीडियन निकालने के लिए, इसलिए ये बात बतानी ज़रूरी है। और ये बात कैसे आई ये भी हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, कहा गया है कि अगर मान लीजिए ये आपका एक क्या है, ट्रायंगल, मान लीजिए ये आपका है एक ट्रायंगल है ABC, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। और कहा गया है सीवियन, सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, सीवियन, ठीक। AD आपका क्या है, सीवियन। हमने आपको बताया था कि सीवियन क्या होता है, ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाले साइड को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली लाइन ही क्या कहलाती है, सीवियन। ट्रायंगल के वर्टेक्स को के सामने वाली साइड से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, सीवियन कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका AD क्या है, सीवियन। और कहा गया इफ सीवियन डिवाइड्स द बेस इन A रेशियो B, यानी ये दोनों बेस जो हैं, ये आपका जो बेस है ट्रायंगल का बेस BC है, वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, A रेशियो B। और कौन डिवाइड कर रहा है, सीवियन डिवाइड कर रहा है, ठीक। कौन डिवाइड कर रहा है, सीवियन। तो अगर सीवियन बेस को A रेशियो B में डिवाइड करता है तो ट्रायंगल का एरिया, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया भी A रेशियो B में डिवाइड हो जाता है। यानी अगर
इस बेस का रेशियो सपोज कर लिया 1:2 है, तो इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये बातें कैसे आई ये भी हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, ये कैसे आया ये बात ये भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल हमने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक, और ट्रायंगल का सपोज किया ये क्या है, ये ट्रायंगल है ए बी सी और AD इसका क्या है, CVN। AD इसका क्या है, CVN। ठीक है, AD इसका क्या है, CVN। अब देखिएगा, अब देखिएगा मान लिया हमने कि इसकी जो हाइट है, इस ट्रायंगल की हाइट ABC ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या है, H। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो A है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है, B। वो क्या है आपका, B। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, A, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, B, क्योंकि ये A/B में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, A/B में ही तो डिवाइड हो रहा है बेस किस में डिवाइड हो रहा है, A/B में। A/B में ही तो बेस डिवाइड हो रहा है। तो हमने बेस को मान लिया यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक B, क्योंकि बेस A/B में डिवाइड हो रहा है। अब हमको बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है वो भी A/B होगा। वो कैसे देख लीजिए, वो कैसे होगा। अच्छा, इस ट्रायंगल ABD का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। इस ट्रायंगल का बेस है A, हाइट है H, हाइट है क्या, H, यानी ये छोटू ट्रायंगल का एरिया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 A इंटू H। ठीक, अब एरिया बड़कू ट्रायंगल का निकालिए, ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू 1/2 बेस क्या है, बेस इसका है B और हाइट इसकी भी क्या है, H, हाइट इसकी भी क्या है, H। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आ गए। अब हमको बताना है कि अगर बेस A/B में है तो उनके एरिया का रेशियो वो भी A/B में होगा। ठीक है, वो भी A/B में होगा। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/2 AH अपॉन 1/2 BH, 1/2 से 1/2 कैंसिल, H से H कैंसिल, यानी आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आया, वो क्या आया, A अपॉन B, यानी दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो भी A/B होगा। यदि कोई CVN, अगर कोई CVN अपने बेस को A/B में डिवाइड करती है तो ट्रायंगल का एरिया भी A/B में डिवाइड हो जाता है। ये बातें क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल होना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मीडियन निकालने के लिए। देख लीजिए, सारी बातें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देख लीजिए, सारी बातें समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटा दिया जाए, रब किया जाए। जब तक हम बोर्ड को रब करते हैं तब तक का टाइम हम स्किप कर दे रहे हैं, ताकि आपका डेटा भी बच पाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होने से बच पाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो इसके लिए जानना ज़रूरी है वो क्या है कि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल, median divides the triangle in two equal area of triangle। ठीक, ट्रायंगल दिख रहा है, क्लियर, एकदम क्लियर दिख रहा है ट्रायंगल जो हमने वहां पर बनाया है, नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है,
दिख नहीं रहा है तो आपको दिखना ज़रूरी है वो चीज़, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं। और ठीक, मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, ट्रायंगल्स यानी मीडियन जब आप खींचते हैं किसी ट्रायंगल की तो वो मीडियन जो है गिवन ट्रायंगल को टू इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है। देखते हैं क्या और कैसे। देखिए, जैसे आपका ये एक ट्रायंगल है, ठीक, और ये ट्रायंगल की इस बेस की मिड पॉइंट है। ठीक, तो मिड पॉइंट से मिलाने वाला सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही क्या कहलाती है? मीडियन। ठीक है, तो मीडियन जो है इस दोनों ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। यानी मीडियन जो है गिवन ट्रायंगल को इक्वल एरिया के ट्रायंगल में क्या करती है? डिवाइड करती है, बांटती है। ठीक है, कैसे? देखिएगा कैसे। यहाँ पे आपने क्या खींचा है? मीडियन, यानी इसका क्या है? मिड पॉइंट, यानी ये और ये क्या है? आपस में इक्वल है, यानी इनका और इनका रेशियो क्या है? 1:1। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि जब कोई सीवियन अपने सामने वाले साइड को A:B में डिवाइड करती है तो उसका एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया भी A:B में डिवाइड हो जाता है। तो मीडियन भी तो एक तरह की सीवियन ही हुई, यानी सीवियन यानी कि मीडियन इन दिस केस अगर सामने वाले साइड को 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो उसके जो है ट्रायंगल की एरिया किस में डिवाइड हो जाएगी? 1:1 में डिवाइड हो जाएगी। यानी इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। यानी मीडियन, याद कर लीजिए, मीडियन ट्रायंगल को सेम एरिया, इक्वल एरिया के ट्रायंगल में बांटती है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, थर्ड ऑल थ्री मीडियंस, ये भी ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। ऑल थ्री मीडियंस, तीनों मीडियंस, ऑल थ्री मीडियंस डिवाइड द ट्रायंगल इन 6 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यानी जो ट्रायंगल के तीनों मीडियन है, किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियन जो है ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में बांटते हैं। क्या और कैसे? देखते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पर ट्रायंगल बनाया इस तरीके का, ठीक, इस तरीके का बनाया। इसका मान लीजिए A है, ये B है, कोई ज़रूरी नहीं है मानना यहाँ पर, अभी तो हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। तो इससे सामने वाले को मिलाया तो ये मीडियन इसकी हो गई, ये इसकी मीडियन हो गई और ये इसकी मीडियन हो गई। ठीक है, और तो कितने ट्रायंगल बने? 1 2 3 4 5 6, और ये 6 जो ट्रायंगल हैं इन सभी 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। इन सभी 6 ट्रायंगल्स का एरिया आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। नोट करिए, बता रहे हैं। अब देखते हैं कि ये आखिर जो 6 इक्वल एरिया के ट्रायंगल बने हैं, ये जो 6 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं उनकी एरिया इक्वल कैसे होती है ये आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप ये दिख रहे हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ट्रायंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड और ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं, यानी इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या? सेंट्रॉइड, इतना तो आपको मालूम होगा, सेंट्रॉइड। इसको नाम दे दिया G, क्या नाम दे दिया? G। ठीक, इसको दे दिया D, इसको दे दिया E, इसको दे दिया F। ठीक, DEF। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल में देखिएगा, ट्रायंगल BGC, इस ट्रायंगल में, ठीक, इस ट्रायंगल में देखिए
आखिर ये इसकी मिड पॉइंट है, BC की मिड पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन खींची गई है वो इस ट्रायंगल की मीडियन ही तो हुई। और मीडियन किसी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड, यानी इसका और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल। अगर इसकी एरिया x है तो इसकी भी क्या होगी, x। ठीक, अब आ जाइए सेम टू सेम आप इस ट्रायंगल में देखिए AGC इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, और ये इसका क्या है, मिड पॉइंट, यानी ये इसकी क्या हुई, मीडियन। और मीडियन किसी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करती है, यानी अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, अब आप AGB में देखिए, AGB ये भी आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ये ट्रायंगल की मीडियन दिख रही होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ना, आप देख रहे होंगे ये मिड पॉइंट है क्योंकि ये मीडियन थी, ये मीडियन हमने खींचा है तो ये मिड पॉइंट हुई तो हुई। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो ये आपका Z, तो ये भी आपका Z। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, Z। ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि मीडियन जो है ये भी तो एक मीडियन है, ये तो बड़े वाले ट्रायंगल का मीडियन है, ये जो मीडियन था ये इसका मीडियन था। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक मीडियन आया है वो बड़े वाले ट्रायंगल का मीडियन है, वो बड़े वाले ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, यानी इस लाइन के इधर वाला जो एरिया है और इस लाइन के इधर वाला एरिया दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस लाइन के इधर वाला एरिया और इस लाइन के इधर वाला एरिया आपस में कैसे होंगे, इक्वल। इस लाइन के इधर वाला एरिया क्या है, इस लाइन के इधर वाला एरिया z प्लस z प्लस x, इस लाइन की उधर वाला एरिया क्या, y प्लस x, यानी कि z प्लस x इज इक्वल्स टू y प्लस x, x से x कैंसिल, 2z इज इक्वल्स टू y, यानी y इज इक्वल्स टू z, यानी y इज इक्वल्स टू z। ठीक है, y किसके इक्वल है, z के इक्वल है। यहाँ से ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको पता चल जाए कि जो है ये y x के भी इक्वल है, ये y आपका x के भी इक्वल है, तो x y z तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये पूरा 6 का 6 जो ट्रायंगल का एरिया है वो आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें x इज इक्वल्स टू वाई चाहिए, x इज इक्वल्स टू क्या चाहिए, y चाहिए। अब आप देखिएगा x इज इक्वल्स टू वाई मिल जाए या x इज इक्वल्स टू z मिल जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, अगर हमने इस वाले मीडियन के बारे में बात की, इस वाले मीडियन के बारे में बात की, तो ये भी तो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, तो इस वाले मीडियन के उधर वाला एरिया और इस वाले मीडियन के इधर वाला एरिया दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो इसके इधर वाला एरिया क्या है, y प्लस z, क्या है, y प्लस z इज इक्वल टू इसके इधर वाला एरिया x प्लस z, x प्लस z, z से z कैंसिल, 2y इज इक्वल टू x, यानी y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x है, यानी x इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू क्या है, z, यानी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z है। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z है, यानी सभी जो ट्रायंगल के एरिया दिख रहे हैं, सभी ट्रायंगल के एरिया आपस में कैसे हैं, इक्वल है। कैसे हैं, इक्वल है। यानी ये बात समझ में आ गई, मीडियन किसी गिवन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और तीनों मीडियन जो 6 ट्रायंगल बनाते हैं उन 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। नोट करिए, इतना नोट करिए फटाफट, तब रब करें। चलिए फोर्थ के बारे में बात करते हैं। चौथी चीज़ क्या आनी ज़रूरी है आपकी, चौथी चीज़ आपको पैरेललोग्राम के कुछ लॉ आने ज़रूरी हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम का कुछ रूल्स आपको पता होना चाहिए, उसकी कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इन पैरेललोग्राम अपोजिट sides are parallel and equal। ठीक है, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, जैसे आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है,
ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी, ये दोनों पैरेलल और इक्वल होंगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इसके लिए। अब पांचवा आपको क्या पता होना चाहिए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर टुकड़ों में तोड़ते हैं। जैसे आपका एक डायगोनल ये है पैरेललोग्राम का, ठीक, दूसरा डायगोनल आपका पैरेललोग्राम का ये है, ठीक। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि ये और ये इक्वल और ये इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। क्या पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं? नहीं, ठीक है, नहीं। क्या रोम्बस के दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं? नहीं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब छठवीं चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है वो है आपका हाँ, देखिए द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है किसके, साइड के स्क्वायर के रेशियो के। यानी कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ, या स्क्वायर ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक। यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी एरिया का जो रेशियो होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, या करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। दोनों बातें सेम, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर दो ट्रायंगल है, ठीक, ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है सपोज करिए, ठीक। ये दो ट्रायंगल हैं आपके, ठीक है। यह आपका है ए बी सी, यह है डी ई और एफ, और दोनों ट्रायंगल सपोज कर लिया आपस में क्या है, इक्वल हैं। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक। दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसकी एरिया, यानी एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, इनकी एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। यानी करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इसके सामने का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, AC, और इसके सामने का DF, यानी AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, ठीक। यानी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है या स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। यानी आप इसको AC अपॉन DF का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। और इक्वल क्या होगा, अब इसके सामने की साइड BC, इसके सामने की साइड EF, यानी ये भी इक्वल होगा BC अपॉन EF स्क्वायर की, ठीक। और ये भी इक्वल होगा आपका इसके सामने की साइड AB, इसके सामने की साइड DE, ठीक है। यानी AB
अपॉन डी ई का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है सारी चीज़ें। यानी सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, या रेशियो के स्क्वायर के इक्वल या स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, ये सारी बातें थी। अब ये सारी बातें थी इसके लिए, किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मीडियन। अब ये सारी बातें जानने के बाद अब आप उसको प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट करिए, तब हम प्रूफ कराते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने असली टॉपिक पर और निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मीडियन। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ये, ठीक, का नाम है ए बी सी, ये ट्रायंगल का नाम है। ठीक, इन टर्म्स ऑफ मीडियन निकालना है हमको। ठीक है, तो हमने सबसे पहले, ये आपका मान लीजिए मिड पॉइंट है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ किया। ठीक है, एक मीडियन ड्रॉ किया, इसको हमने नाम दिया M1। ठीक है, हमने नाम दिया क्या, M1। ठीक ठीक, अब इसका मिड पॉइंट सपोज क्या ये है। ठीक है, तो ये दूसरा है आपका, इसको नाम दिया M2। ठीक, और तीसरा मीडियन भी जो है आपका वो इसी पॉइंट से जाएगा। ठीक है, और तीसरा मीडियन भी आपका इसी पॉइंट से जाएगा। क्यों जाएगा ये हम आपको यहाँ पर बताने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये सिवास थ्योरम से प्रूफ होता है कि क्यों यहीं से तीनों मीडियंस यहीं से सेम पॉइंट से क्यों पास होते हैं। आप सिवास थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि सर ये तीनों जो मीडियंस हैं वो एक ही पॉइंट से पास क्यों होते हैं। तो ये आपका M3, ठीक, ये है आपका। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो आपको मालूम ही है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1, 2:1। ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहले, सेंट्रॉइड divides the median in 2:1। ठीक, 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, वो देखिएगा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप तीनों सब मीडियन है। ठीक है, तीनों मीडियन है। मीडियन ट्रायंगल को जितने भी 6 ट्रायंगल बन रहे हैं वो सब 6 ट्रायंगल को इक्वल एरिया के ट्रायंगल में बांटते हैं कि नहीं, हमने अभी आपको बताया, प्रूफ भी किया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये और ये, इन सब का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। इन सब का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा आपस में। ठीक है, इन सब का एरिया कर दो, इन सब का एरिया आपस में कैसे होगा, इक्वल होगा। मान लिया अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 ही यूनिट होगा, इसका भी 1 ही यूनिट होगा, और इसका भी 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट, और इसका भी 1 यूनिट। अगर एक ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो सभी ट्रायंगल्स का एरिया भी 1 यूनिट ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम करने चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन। हम जो है इसके पैरेलल, इसके पहले इसका नाम दे दे रहे हैं G, इसका नाम दे दे रहे हैं G, इसका नाम D, इसका नाम E और इसका नाम F दे दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका D, E और F है। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन करने चल रहे हैं इसके पैरेलल यानी इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक, हमने एक लाइन ड्रॉ किया इसके पैरेलल। ठीक है, और हमने एक लाइन ड्रॉ किया और भी इसके पैरेलल। किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। तो इस लाइन के पैरेलल हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने किया है। ठीक है, थोड़ा सा और सही से बना दिया जाए। तो देखिएगा,
ये जो है पैरेलल लाइन यहाँ पर आ रही है, ठीक है, और ये पैरेलल लाइन जो है कि यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये आपका है बी पॉइंट, ठीक। ये आपका पैरेलल लाइन है, किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल ये है, ठीक है, इसके पैरेलल ये, ठीक। और ये आपका जानना है ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ये और ये आपस में इक्वल होंगे। ये बातें सारी इतनी समझ में आ रही हैं। अब हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ क्यों किया, ये भी बात आप समझ लीजिए। पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि हम चाहते थे कि इससे इसको मिलाया जाए और ये पैरेललोग्राम बन जाए। इसको मान लीजिए पी पॉइंट हम नाम दे रहे हैं, तो पी बी जी सी एक पैरेललोग्राम बन जाए, इसलिए हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे इसी वजह से, ताकि ये पैरेललोग्राम बन जाए। यानी क्या पैरेललोग्राम बन जाए, जी बी पी सी पैरेललोग्राम कौन बन जाए, जी बी पी सी, ये आपका पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक है। अब पैरेललोग्राम्स की क्या है, दोनों डायगोनल्स बन गए, पैरेललोग्राम्स ये दोनों डायगोनल बन गए। हमने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके इक्वल तो मीडियन की वजह से भी है, और आपस में जो है बाइसेक्ट करेंगे तब भी यही होगा, और ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये डायगोनल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं पैरेललोग्राम में। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये आप ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल जी बी पी, ये वाला ट्रायंगल आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल आप देखिए, ट्रायंगल जी बी पी आप देखिए, हम इधर भी बना दे रहे हैं इसको, ट्रायंगल जी बी पी को, ट्रायंगल जी बी पी। इस ट्रायंगल को आप जरा देखिए, इस ट्रायंगल को आप देख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहा है, मिड पॉइंट, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में कैसे हुए, इक्वल हुए, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, और ये जब से जैसे ही इक्वल हुए तो ये इसका मिड पॉइंट हुआ, और ये बन गया क्या, मीडियन। और मीडियन जो है गिवन ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मींस इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है, इक्वल रेशियो में। मीडियन जो है गिवन ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, बेस के सेम रेशियो में, या फिर ऐसे बोलें कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो बेस का रेशियो 1:1 है, क्योंकि बेस इक्वल है। मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो हमने कहा था कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है, तो इसका भी क्या 1 यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये मीडियन है, ये मीडियन है, और ये आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल को मीडियन सेम एरिया के रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है, सेम एरिया के रेशियो में या इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो 1 अगर इसका यूनिट था तो 1 यूनिट इसका भी हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को बताइए। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, अब आप देखिए कि ये आप G और B को देखिए, यानी जी बी को देखिए, जी बी को देखिए, क्या यहाँ से B से लेकर के E तक, क्या ये आपका मीडियन नहीं है, क्या ये आपका मीडियन नहीं है, B से लेकर के E तक क्या आपका मीडियन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका मीडियन ही तो है। और मीडियन जो है ये मीडियन है, और ये आपका क्या है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी BG 2 होगा और GE क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी B से लेके G तक 2 पार्ट और G से लेके E तक 1 पार्ट, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो B से लेकर के G तक ये क्या हो जाएगा, 2 पार्ट, और G से लेकर के E तक क्या हो जाएगा, 1 पार्ट। यानी BG को हम लोग कह सकते हैं 2/3 पार्ट ऑफ BE का 2/3 पार्ट क्या है, BG क्या है आपका 2/3 पार्ट ऑफ BE, यानी BE क्या था, मीडियन था, BE क्या था, मीडियन था,
मीडियन था, ठीक है। BE क्या था आपका, मीडियन था, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। अब आते हैं इस पे, देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए G और C, GC ये 2 पार्ट है, और G से लेकर के आपका ये F तक, G से लेकर के आपका ये F तक ये 1 पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट है। तो GC क्या होगा, 2/3 पार्ट नहीं होगा, GC आपका 2/3 पार्ट ऑफ CF होगा। CF का क्या होगा, CF का 2/3 पार्ट, CF का 2/3 पार्ट क्या होगा, GC। और GC किसके इक्वल होगा, GC इक्वल होगा BP के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होते हैं। तो GC आपका इक्वल होगा BP के। तो GC क्या आया था, 2/3 ऑफ FC। GC क्या आया था, GC यानी BP क्या आया था, BP 2/3 पार्ट ऑफ मीडियन क्या, CF मीडियन। आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है बात आपको। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप इस वाले मीडियन को देखिए, AD मीडियन को देखिए। तो A से लेकर के G तक ये 2 पार्ट, G से लेकर के D तक ये 1 पार्ट, यानी GD क्या होगा, 1/3 पार्ट ऑफ AD। GD क्या होगा आपका, यानी GD क्या होगा, 1/3 पार्ट ऑफ AD का 1/3 पार्ट, AD का 1/3 पार्ट। आप नोट्स बनाते रहिए, सारी बातें लिखी नहीं जा सकती, जो बातें समझाई जा रही हैं उससे आप नोट कर लीजिए, जो नोट करने के लायक है, ठीक है। तो GD की जो वैल्यू है, G से लेके D तक, वो 1/3 पार्ट ऑफ AD हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, GD और DP दोनों आपस में इक्वल हैं, GD और DP दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि GP की क्या वैल्यू होगी, GP की वैल्यू क्या होगी, GP G से लेकर के P तक, तो वो GD प्लस DP क्या हो जाएगा, GD प्लस DP। और DP और GD आपस में इक्वल हैं, GD और DP आपस में इक्वल हैं। तो GP की जो वैल्यू है वो GD प्लस GD लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। GD की वैल्यू 1/3 है, या फिर GP इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ GD लिख सकते हैं, GD क्या, GD। GP इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ GD, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो GD की वैल्यू क्या है, 1/3। तो GP इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 ऑफ GD, GD नहीं, 2/3 ऑफ AD, ये A लिख लीजिए, AD, ठीक, AD 2/3 ऑफ, यानी GP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 ऑफ AD, 2/3 ऑफ AD। अच्छा, BE को हमने लिया था, BE को हमने माना था M3, यानी 2/3 ऑफ M3 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। CF को हमने क्या माना था, CF को हमने माना था M2, यानी इसको M2 भी लिख सकते हैं, 2/3 ऑफ M2। AD को हमने माना था M1, तो हम इसको 2/3 ऑफ M1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देखिए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने यूनिट एरिया इसमें समा गए हैं, देखिएगा। ये 1 यूनिट इसके ऊपर था, 1 यूनिट इसके नीचे था, यानी ये टोटल मिला करके इसके पास कितना यूनिट एरिया है, 2 यूनिट एरिया इसके पास है, 2 यूनिट एरिया इसके पास है, 2 यूनिट एरिया इसके पास है, ठीक है। अच्छा, पूरे ट्रायंगल का एरिया हम निकाल रहे हैं, पूरे ट्रायंगल के पास कितना यूनिट एरिया है, 6, 1 2 3 4 5 6। पूरे ट्रायंगल के पास 6 यूनिट एरिया है, कितना है, पूरे ट्रायंगल के पास क्या है, 6 यूनिट एरिया। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो आपका क्या है, 6 यूनिट, क्या है, 6 यूनिट एरिया पूरे ट्रायंगल के पास है। यानी अगर हमको हमारे पास इसकी एरिया मिल गई तो इसकी एरिया का 3 टाइम्स कर देंगे, तो यानी 6 यूनिट हो जाएगा। तो इसकी एरिया का 3 टाइम्स कर देंगे तो आपको किसकी एरिया मिल जाएगी, ट्रायंगल की एरिया। और इसका आप देख रहे हैं सभी जितने भी साइड्स हैं वो आपके मीडियन ही हैं, देख रहे हैं M1 M2 और M3, यानी मीडियन के ही
M1 M2 और M3, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। मीडियन ही के फ्रैक्शंस हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है सारी चीज़, मीडियन के ही तो फ्रैक्शन है यहाँ पर, 2/3 M3, 2/3 M1, 2/3 M2, ठीक है। यानी जो मीडियन हमको चाहिए था, मीडियन के टर्म्स में, इसके तीनों साइड किसके टर्म्स में है, मीडियन के ही टर्म्स में है। और हमें एरिया भी चाहिए किसके टर्म्स में, मीडियन के टर्म्स में, ठीक है। एरिया भी चाहिए मीडियन के टर्म्स में, साइड भी है मीडियन के टर्म्स में। यानी हीरोन्स फार्मूला से अगर हम इसकी एरिया निकाल लें और इसकी एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसका 3 गुना है, दिख रहे हैं आप, 6 यूनिट, इसका 3 गुना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। लेकिन इसकी साइड है तो मीडियन के रेस्पेक्ट में, मीडियन के टर्म्स में है, लेकिन 2/3 ये आपका गड़बड़ कर देगा, 2/3 आपका गड़बड़ कर देगा। अच्छा, आपने हीरोन्स फार्मूला में एक क्वेश्चन किया होगा, एक क्वेश्चन आपने हीरोन्स फार्मूला में किया होगा कि अगर हम किसी साइड को, मतलब किसी साइड को नहीं, सभी साइड को, हीरोन्स फार्मूला में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम ट्रायंगल के सभी साइड्स को डबल कर दें तो इसकी एरिया कितने गुना हो जाएगी, उसकी एरिया कितने टाइम्स हो जाएगी। तो उसकी एरिया आई थी आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी, आई थी कि नहीं आई थी। आपने अगर क्वेश्चन किया होगा तो आपको याद होगा कि अगर हीरोन्स फार्मूला में ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर हम डबल कर देते थे तो एरिया 4 टाइम्स, मतलब उसका स्क्वायर हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हर साइड्स 2/3 टाइम्स कर दी गई है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स 2/3 टाइम्स कर दी गई है, तो एरिया उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4/9 टाइम्स हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे समझिए, जैसे मान लिया ये M1 M2 M3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। एक और हमारे पास ट्रायंगल है, एक और हमारे पास ऐसे ही ट्रायंगल है, छोटा सा, सपोज कर लीजिए, ठीक, सपोज कर लीजिए PQR है, ठीक, PQR, ठीक है, PQR, और इसकी साइड्स है M1 M3 और M2, ठीक। यानी इसकी साइड का, इसकी जितनी भी साइड्स थी ट्रायंगल की, उसकी हर साइड्स का 2/3 कर दिया गया है। तो इसकी एरिया जो होगी, इसकी एरिया जो होगी वो क्या होगी, मान लिया कि इसका सेमी पेरीमीटर SM है, सेमी पेरीमीटर SM है, सेमी पेरीमीटर क्या है, SM। सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3/3, ऐसी तो आएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसकी एरिया जो हीरोन्स फार्मूला से अगर आप निकालेंगे तो आपकी आएगी √of SM माइनस M1 SM माइनस M2, ठीक। और नीचे आपको दिख रहा है तो क्लियर, पहले देख लें, नीचे दिख रहा है, और इनटू क्या हो जाएगी, SM माइनस M3, तो इसकी एरिया आपकी ये हो जाएगी। क्लियर दिख रहा है, यानी इस ट्रायंगल की एरिया ये होगी कि नहीं होगी, ये बताइए पहले। आज दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, क्लियर है। तो इस ट्रायंगल की एरिया ये होगी कि नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हम इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को 2/3 टाइम्स कर दिए हैं, तो इसकी एरिया भी कितनी टाइम्स हो जाएगी, 2/3 का स्क्वायर टाइम्स, मीन्स 4/9 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इसके एरिया का 4/9 टाइम्स हो जाएगी इसकी एरिया। या अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझ जाइए कि ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, क्या सिमिलर नहीं दिख रहे हैं। इसलिए हमने आपको पढ़ाया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, सिमिलर कैसे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो M1 और इस दोनों साइड का रेशियो देखिए 2/3, इन दोनों साइड का रेशियो देखिए 2/3, इन दोनों साइड का रेशियो 2/3। ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है।
तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो है 2/3, यानी 2/3 का स्क्वायर 4/9 टाइम्स। ठीक है, तो इसका एरिया जो होगा वो इसके एरिया का कितना टाइम्स होगा, 4/9 टाइम्स। यानी इसका जो एरिया है, जो 2 यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, जो 2 यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, 2/3 का स्क्वायर मीन्स 4/9 टाइम्स, 4/9 टाइम्स ऑफ दिस एरिया मीन्स अंडर रूट ऑफ SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3। ठीक, 4/9 टाइम्स होगा इसकी एरिया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की एरिया यानी 2 यूनिट की एरिया आपको ये मिल गई। ठीक है, यानी जो आपका 2 यूनिट है, 2 यूनिट की एरिया आपको वो मिल गई, क्योंकि इसके पास कितना था, 2 यूनिट। लेकिन हमें कितना चाहिए, 6 यूनिट चाहिए। 6 यूनिट के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका 6 यूनिट आएगा वो कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4/9 और अंडर रूट में आपका SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 4/3 कितना, ये आपका एरिया आ जाएगा 4/3 अंडर रूट ऑफ SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3। ठीक, यानी अगर ट्रायंगल के तीनों मीडियन दिए हुए हैं और ट्रायंगल की एरिया पूछी गई हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप मीडियन का साइड मान लेंगे। ठीक है, मीडियन का साइड मान के उसकी एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से, SM माइनस M1 SM माइनस M2 SM माइनस M3 और बगल में 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। यानी ट्रायंगल का अगर जो मीडियन है, ट्रायंगल का मीडियन, उसको आप ट्रायंगल की साइड मान करके ये एरिया निकालिए, ये एरिया निकालिए। ट्रायंगल की ये मीडियन है ना, मीडियन को हमने ट्रायंगल की साइड मान के एरिया निकाला, तो यही तो आएगी एरिया हीरोन्स फार्मूला से, और बगल में 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरे ट्रायंगल की एरिया मिल जाएगी। यही आपकी रिक्वायर्ड एरिया है 4/3, याद कर लीजिए, 4/3 अंडर रूट SM माइनस M1 SM माइनस M2 SM माइनस M3, यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल की एरिया है इन टर्म्स ऑफ मीडियन। M1 M2 M3 क्या है, मीडियन। SM क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3/3। ठीक है, ये है आपका SM, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द मीडियंस। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द मीडियंस। ये सारी बातें समझ में आ गई। अब उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एरिया निकालना, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, दिमाग में होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो ये सारी चीज़ें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार इस पर जो है लेक्चर्स लाते रहते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लाते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लाते रहते हैं और हमारा लेक्चर भी आता रहता है इस पर। ठीक है, हमारे चैनल पुअर्स ट्यूटोरियल्स पर, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।